नमस्कार, राजस्थान स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। पूर्व सीएम राजे झालावाड़ के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। राजे ने दौरे के दूसरे दिन दोपहर तक डाक बंगले पर जिले के आला अधिकारियों से मुलाकात की और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। झालावाड़ के हवाई पट्टी के निर्माण कार्य और वहां की अव्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को जमकर खरी खोटी भी सुनाई। राजे ने अधिकारियों को हवाई पट्टी के निर्माण कार्य और अव्यवस्थाओं को लेकर दुरुस्त करने को लेकर निर्देश दिए। राजे ने डाक बंगले पर जिले के जनप्रतिनिधि और विधायक मिलने पहुंचे और जिले के विकास कार्यों पर चर्चा की। राज्य से झालरा पाटन के लोग भी मिलने पहुंचे और अपनी समस्याओं को बताया। इस बीच खास बात यह रही कि राज्य ने मिलने के लिए छोटे छोटे स्कूली बच्चे भी पहुंचे और गुलाब देकर बच्चों ने राज्य को आत्मीयता से मुग्ध कर दिया। राजस्थान बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा ने सीएम गहलोत के राजस्थान की योजनाओं से केंद्र सरकार घबरा गई है वाले बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी है। शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि राजस्थान की योजनाओं से केंद्र सरकार घबरा गई है। सरकार की योजना से बीजेपी नहीं डर रही, कांग्रेस तो खुद अपनी अंतरकलह से डरी हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने आप को नंबर 1 मुख्यमंत्री बताते हैं, लेकिन जनता ने बता दिया कि आप नंबर 1 नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में कई घोषणाएं कर दी। महिलाओं को स्मार्टफोन देने की घोषणा की गई, लेकिन महिलाओं को अभी तक स्मार्टफोन नहीं मिले हैं। कांग्रेस सरकार राजीव गांधी स्कॉलरशिप की बात करती है, लेकिन 90% प्रशासनिक अधिकारियों के बच्चे ही विदेश पढ़ने जा रहे हैं। राजस्थान से गरीब का बच्चा विदेश पढ़ने गया ही नहीं। सरकार की एक भी योजना का लाभ जनता को नहीं मिल रहा। सरकार की योजनाओं का धरातल पर असर नहीं दिख रहा। सरकार की योजनाएं केवल कागजों तक सीमित हैं। देखिए, राजस्थान के अंदर पहले भी मुख्यमंत्री ये तीसरी बार बने हैं। 2 बार पहले मुख्यमंत्री रह चुके, दोनों बार भी हमेशा ये कहते थे नंबर 1 मुख्यमंत्री। उसके बाद में जनता ने इनको बता दिया कि नंबर 1 मुख्यमंत्री आप कभी नहीं रहे। अभी वर्तमान में जो स्कीमों की आप चर्चा करो, स्मार्टफोन देने की बात करो, पिछले बजट के अंदर आपने घोषणा की थी, ये बजट अंतिम बजट निकल गया, अब तक तो स्मार्टफोन महिलाओं को राजस्थान के अंदर मिले नहीं। आप दावा इस बात का करें कि हमने राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना लागू की है गरीब बच्चों को विदेश भेजने के लिए। आंकड़े उठाकर देखोगे तो 90% बच्चे जो आपके आईएएस अधिकारी हैं, जो आपके आरएएस अधिकारी हैं, जो आपके आईएफएस अधिकारी हैं, उन्हीं के 90% बच्चे विदेशों के अंदर पढ़ने के लिए गए। गरीब का बच्चा तो कोई पढ़ने के लिए गया नहीं। आज राजस्थान के अंदर जिन स्कीमों का जिक्र आप कर रहे हो, धरातल के ऊपर उनका लाभ तो मिल ही नहीं रहा। हमारे संवाददाता रूपनारायण सवरिया हमारे साथ बने हुए हैं। रूपनारायण, राजस्थान बीजेपी के जो विधायक हैं रामलाल शर्मा ने सीएम अशोक गहलोत पर बड़ा आरोप लगाया है कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल पर कहीं नजर नहीं आ रही हैं। जो वादे दावे गहलोत सरकार ने राजस्थान की जनता से किए थे वो कहीं पूरे होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ इसको लेकर पूरी जानकारी? जी वक्ता, बिल्कुल हमारी बात हुई है जो ये प्रदेश के जो प्रवक्ता भी हैं रामलाल शर्मा, और रामलाल शर्मा ने सच कहा है कि जो अशोक गहलोत सरकार है, अशोक गहलोत सरकार के कुछ वादे ऐसे हैं जो वादे इन्होंने किए थे वो धरातल पर नहीं उतर पा रहे। महिलाओं को अगर मोबाइल देने की बात की तो वो भी कहीं न कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। वहीं पे अगर मैं बात करूं राजीव गांधी शिक्षा योजना की, तो राजीव गांधी शिक्षा योजना में गरीब और यशस्वी जो बच्चे थे उनको वहाँ विदेश में शिक्षा के लिए भेजने वाली योजना है। इस योजना में जो है अब तक का जो देखा गया है, जांच की गई, तो जो आरएएस आईएएस अधिकारियों के बच्चे हैं उनको भी इस योजना के तहत विदेश में भेजा गया है, जबकि वो पूर्ण तरह से सक्षम है। और रामलाल शर्मा सीधा आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस सरकार पे कि जो सक्षम बच्चे हैं उनको भेजा जा रहा है, जबकि जो गरीब बच्चे हैं जिनका हक बनता है ये यहाँ पे इसको भेजने के लिए, राजीव गांधी शिक्षा के लिए विदेश में भेजने के लिए, उनको हक मारकर आप आईएएस आरएएस के बच्चों को वहाँ भेज रहे हो। तो जो आपकी योजना है वो धरातल पे कहीं ना कहीं टिक नहीं रही। जी बिल्कुल रूपनारायण, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी इससे जुड़ी हुई हम तक पहुंचाने के लिए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कर्नाटक चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। शेखावत ने प्रदेश की गहलोत सरकार और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता में जिस तरह से उत्साह है उसे देखकर मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार कर्नाटक में बनने वाली है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार की हार हुई है, इसीलिए बीजेपी की सरकार का बनना अनिवार्य है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कर्नाटक में एक बार फिर बनने वाली है और जिस तरह का रिस्पांस माननीय प्रधानमंत्री जी की रैलीज में, माननीय गृह मंत्री जी के सारे रोड शो और उनकी सभाओं में, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के सभाओं में मिल रहा है,
जनता में जिस तरह का उत्साह है और भारत की सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से कर्नाटका के सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने की दृष्टिकोण से प्रारंभ की गई योजनाओं को जिस तन्मयता के साथ में और जिस बखूबी धरातल पर उतारा है, मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्नाटका में बनने वाली है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति में केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित योग महोत्सव 2023 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि शास्त्रों में योग को स्वस्थ जीवन की कला और विज्ञान कहा गया है। योग को हमारे यहाँ शुरू से ही स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के साथ जीवन के एक आदर्श तरीके के रूप में स्वीकार किया गया है। राज्यपाल ने कहा कि योग का अभ्यास यदि नियमित रूप से किया जाए तो तन ही नहीं मन भी स्वस्थ रहता है। स्वस्थ, सुखी और खुशहाल जीवन के लिए योग से जुड़ी ये गतिविधियां इस मायने में भी उपयोगी हैं कि ये सकारात्मक जीवन को दिशा प्रदान करती है। योग ने कोविड के दौर में लोगों को सकारात्मक रखने में अहम भूमिका निभाई। राज्यपाल श्री मिश्र ने कहा कि भारत की इस महान परंपरा को विश्व के लिए उपयोगी मानते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जो हमारी परंपरा और संस्कृति की वैश्विक स्वीकृति है। वहीं केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि योग को विज्ञान की पद्धति मानकर आज दुनिया भर में अपनाया जा रहा है। देश के गांव-गांव तक योग की संस्कृति का प्रसार करने के लिए संकल्पित होकर कार्य किया जा रहा है। टोंक शहर में चल रही सांसद रसोई की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहना की है। सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया के ट्वीट किए वीडियो को प्रधानमंत्री ने रीट्वीट कर लिखा, सराहनीय कदम। टोंक में सांसद रसोई की ये पहल गरीबों और जरूरतमंदों को बहुत राहत देने वाली है। प्रधानमंत्री की सराहना के बाद से सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने खुद को सबरी और प्रधानमंत्री को राम बताते हुए कहा कि राम के इंतजार में सबरी ने कई साल तक इंतजार किया। प्रधानमंत्री की तारीफ करना टोंक के लिए बड़े गौरव की बात है। सांसद रसोई को अब ज्यादा बेहतर किया जाएगा। 7 साल पहले नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर इस सांसद रसोई की शुरुआत हुई थी और पिछले 7 साल से निरंतर निःशुल्क भोजन वितरित किया जाता है। देखिए, मैं समझता हूँ जिस हिसाब से सबरी अपने बेटे के लिए तरस रही थी कि भगवान राम कब आएंगे, ऐसे ही मैं समझता हूँ कि हम 7 साल से सांसद रसोई को चला रहे थे और माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन से हमने इसको शुरू किया था। और मैं समझता हूँ कि यहाँ टोंक में जरूरत भी थी, सब लोगों की राय सलाह करके करी थी, शुरू होनी चाहिए। और 7 साल बाद में कहीं कहीं हर चीज़ का निचोड़ निकाल कर माननीय प्रधानमंत्री ने हमारी रसोई में एंट्री की। मैं आप सबके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री का पूरे विश्व में जिस हिसाब से उन्होंने नाम कमाया, उन सबका माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस रसोई के ट्वीट कर और सराहना की है। इसमें टोंक, सवाई माधोपुर के और राजस्थान के आम जनता का बहुत बड़ा इसको सौभाग्य मिला है, तो मैं उसके लिए बार बार धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक रसोई की बात है, रसोई मैं जब सर्किट हाउस में रहता था तो हॉस्पिटल में जब जाता था तो मैंने वहाँ से देखा कि बहुत लोग आते थे रात को किसी डिलीवरी के लिए आए। इधर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने नया खेड़ा चित्तौड़गढ़ में दशनाम गोस्वामी समाज आम मंडल द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में शिरकत की और नव वर वधुओं को आशीर्वाद दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह सम्मेलन वर्तमान समय की आवश्यकता है। ऐसे सम्मेलनों से समाज के ऐसे परिवार जो आर्थिक रूप से सक्षम ना हो, वो अपने बेटे बेटियों का विवाह धूमधाम से कर सकते हैं। उन्होंने कहा सामूहिक विवाह सम्मेलन समाज की एकता का उदाहरण है। वर्तमान के व्यस्त समय से ऐसे आयोजन पूरे समाज को एक छत के नीचे लाते हैं, इसीलिए ऐसे आयोजनों को बढ़ावा मिलना चाहिए और समाज के हर व्यक्ति को इसमें भागीदारी करनी चाहिए। समाज की कुरीतियों को दूर करने में ऐसी योजनाएं जरूरी हैं। विवाह सिर्फ पति पत्नी का ही नहीं बल्कि 2 परिवारों का भी मिलन है। पति पत्नी दोनों को एक दूसरे के माता पिता और परिजनों को सम्मान करना चाहिए। चलिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन ब्रेक के उस पार